हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शवी दिखाई जाती है जो काम से जाते वक्त एक दो पिक बनाकर श्यान को भेज देती है और कहती है कि आज तो मैं बहुत बिजी थी। श्यान सोचता है कि ये कहाँ पर बिजी थी। उतने में ही वो कहती है कि अब तो मुझे मिडनाइट स्नैक्स खाने का मन कर रहा है। शवी और 2-3 पोस्ट कर देती है और ये पे उनकी बातें खत्म हो जाती है। श्यान तो उससे बातें करके बहुत ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे शवी जब ऑफिस आती है तो उसके आने से पहले ही शिन वहाँ पर बैठी होती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि पहले वाले काम को देखकर सीख रही हूँ। तो शवी कहते हैं कि पहले वाले काम को देखकर कभी नहीं सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि लिंग ने तो ऐसे ही करने के लिए कहा है। शवी कहते हैं कि लिंग की बातों पर ध्यान मत देना, उसे जो कहना है उसे कहने दो, तुम बस अपने काम पर ध्यान देना और तुम्हारा दिल जो कहता है वही करो। और मिनाल दिखाई जाती है जो अपना इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है, पर वो गलती से किसी और पर्सन के पास बैठ जाती है और लेना तो उसे किसी और पर्सन का इंटरव्यू होता है। वो कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे आप मिलने आई हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में वो उसे पूछती है कि क्या आप चेंगसाइन नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ। इतने में पीछे से सैन उसे आवाज देता है मिस कांग। अब उस पर्सन से सॉरी कहने के बाद वो चैन के पास आ जाती है। तो चैन को देखते ही पूछने लगती है कि तुम्हारी एज क्या है। वो कहता है कि 25। तो वो कहते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद तुम सीधा काम पर आए हो। वो कहता है कि हाँ, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम बात करते टाइम बहुत मैच्योर दिखते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं बात करते टाइम मैच्योर दिखता हूँ क्योंकि बिजनेस में आ गया हूँ ना। इस बात पर वो स्माइल कर देती है और अपना इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। और इधर शवी दिखाई देती है जो शिन की हेल्प कर रही होती है और उसका काम भी कंप्लीट हो जाता है ओवर टाइम के पहले से पहले, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इतने में उसके अंकल का मैसेज आता है। तो वो उसके आज के काम के बारे में पूछने लगता है। तो वो कहते हैं कि शवी ने मेरी आज बहुत हेल्प की, मैं तो उसे ऐसे ही बुरा समझती थी पर वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने अपना टाइम मुझे दे दिया। मेरा काम कंप्लीट करवाने के बाद और फिर अपना काम कर रही है और मुझे ओवर टाइम भी नहीं कराना पड़ेगा। और अपने अंकल से बात करने के बाद वो शवी के पास आती है और उसे बाय करती है और वहां से चली जाती है घर के लिए। उसके जाने के बाद शवी अपना काम कर रही होती है और फिर मोबाइल यूज करने लगती है। मोबाइल से 2-3 पोस्ट करने के बाद वो फिर अपने काम पर आ जाती है। उतने में शियान का कॉल आता है और कहने लगता है कि नीचे आ जाओ। तो वो भागते भागते नीचे चली जाती है। नीचे आने के बाद उसे शियान तो नजर नहीं आता, पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है फूड डिलीवरी करने के लिए। वो शवी को जानता होता है, शायद वो लाइक भी कर रहा होता है उसे, इसलिए उसे फ्री का खाना देने आता है। शवी तो उसे पेमेंट भी करना चाहती थी पर वो नहीं लेता और कहने लगता है कि आप किसी का वेट कर रहे तो आपके साथ मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा। उतने में शियान वहाँ पर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि चले। तो वो थोड़ा आगे आने के बाद उसे पूछता है कि क्या तुमने पेमेंट की है। तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर रुककर उसे पेमेंट कर देता है और वो भी आदमी चुपचाप से पेमेंट लेकर भी लेता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था ये किसी और को ही लाइक करती है, उसका चांस कभी भी नहीं हो सकता। वो भी पैसे लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि रिपोर्टर शवी बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने खाने को देखकर चल रही होती है तो शियान से टकरा जाती है और शियान उसे देखते देखते बहुत ही उसके क्लोज आ जाता है। उसे देखने लगती है और वो उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए उसे दूर हो जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये खाना है। वो कहती है कि हाँ मुझे खाना है, क्या तुम खाओगे। तो वो कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। उसे कार में बैठने के लिए कहता है तो वो पीछे बैठने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं तुम्हारा ड्राइवर लग रहा हूँ, आगे बैठो। तो वो उसे आगे बिठाने लगता है और लिंग उन्हें देख लेती है और बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि क्या ये दोनों साथ में हो गए। वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। इतने में शवी के पेट से आवाजें आती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। वो पीछे पड़े स्नैक को देख रही होती है और उसे कुछ भी नहीं कह रही होती है। इतने में शियान कहता है कि हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने तो स्नैक के लिए मना किया था ना। तो वो कहता है कि हम स्नैक खाने नहीं डिनर के लिए जा रहे हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी मर्जी का खाने दोगे। वो पूछता है कि क्या खाना है। वो कहती है कि नूडल्स खाना है। तो वो अपना रास्ता भी बता रही होती है कि उसे किस होटल में खाना है। वहाँ पर पहुँचते ही शवी तो अपना नूडल्स ऑर्डर कर देती है पर शियान नहीं खा रहा होता है तो उसे खाने के लिए कहती है और अपनी बातें बता रही होती है कि मैं जब भी यहाँ पर आकर खाना चाहती हूँ तो सुबह पे आना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाती है और रात भी हो जाती है। तुम तो बहुत लकी हो, तुम रात में आए हो और तुम्हें एंट्री भी मिल गई है जल्दी से। अपनी बचपन की बातें बता रही होती है। जब स्कूल का नाम आता है तो इसे याद आता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर नूडल्स खाने के लिए आया करती थी और सैड होकर नूडल्स खा रही होती है तो उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड आते हुए नजर आता है और वो कहती है कि मुझे याद आ गया, मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि वॉशरूम चली जाती है। और उसके दोस्त आकर बैठ जाते हैं और उसके दोस्तों से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा और शवी का ब्रेकअप कैसे हुआ। तो वो कहता है कि उसने ब्रेकअप का कब कहा, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है।
और उसके दोस्त शौवी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते तो शियान को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर भी वो कंट्रोल करता है और उसके दोस्त उससे और भी ज्यादा शौवी के बारे में पूछ रहे होते तो वो वहां से उठकर चला जाता है। तो उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले जाते। ये शौवी भी देख लेती कि वो वहां से चला गया है। इतने में शियान उसे मैसेज करता है कि क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊं। तो वो मैसेज देखकर वहां पर फिर से चली जाती है, नूडल्स खाने के लिए बैठ जाती है, पर उसका मन नूडल्स खाने का नहीं हो रहा है। वो बहुत ही सैड होती है। शियान भी ये बात नोटिस करता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें खाना है। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं खाना और वो उठ के सीधा पेमेंट करने के लिए चला जाता है। शौवी को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसको तो फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं है, ये कैसा लड़का है, क्या इसने जाओ को देखा होगा, पर ये तो जाओ को जानता भी नहीं है। ये सारी बातें सोचकर वो वहां से उठकर चली जाती है। यहाँ शियान उसे घर छोड़ने के लिए आता है और वो ये सोचती है कि मुझे भूख भी लगी है और नींद भी बहुत आ रही है, अब क्या करूँ। ये सोचते सोचते वो सो जाती है और उसका घर आते ही शियान उसे उठाने लगता है और कार से उतरकर वो जल्दी से घर जा रही होती है और शियान उसे आवाज देता है और कहता है कि रात को खाना मत खाना। वो कहते हैं कि क्या मैं भूखी सो जाऊँ, तुम जैसे अपना ख्याल रख सकते हो मैं भी अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ। ये कहकर चली जाती है। तो शियान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। घर आकर फ्रिज खोलकर देखती है तो फ्रिज में तो कुछ भी नहीं होता है और सोचती है कि अब मैं ऑर्डर ही कर लेती हूँ। ऑर्डर करके भी बहुत देर हो चुका था तो वो देखने लगती है तो ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। डोर ओपन करके देखती है तो शियान वाला ऑर्डर आ चुका था और वहाँ पर उसके लिए खाना रखा हुआ था। इतने में शियान का मैसेज आ जाता है कि अपना ऑर्डर ले लो। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शियान भी नीचे खड़ा होकर उसके घर की तरफ देख रहा होता है और उसका कोट भी गंदा हुआ था क्योंकि वो नूडल्स उस वाले बर्तन में ट्रांसफर कर रहा था तो उसके कोट पर गिर जाता है और वो पैक करके शौवी के लिए लेकर आता है। शौवी भी आकर देखने लगती है तो शियान जा चुका था और शौवी आकर खाने लगती है और सोचने लगती है कि देखो कितना ख्याल है, दोबारा से मेरे लिए नूडल्स लाने के लिए गया है और उसको एक पिक निकाल के भी सेंड कर देती है। शियान भी कार को साइड में रख देता है और उससे बातें करने लगता है और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उससे पूछती है तो शियान उतना अच्छा खासा जवाब नहीं देता। ये मैसेज करने के बाद वो पछता रही होती है क्योंकि उसे ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए था। क्या मैं उससे जेलस हो रही हूँ, बल्कि जेलस तो उसके एक्स गर्लफ्रेंड को होना चाहिए क्योंकि उसके वाला बंदा मेरे पास जो है और वो मेरे लिए नूडल्स भी पैक करवा के लाता है और वो अपना खाना भी खाने लगती है बाद में। नेक्स्ट डे शौवी ऑफिस में अपना काम कर रही होती है और लिंग वहाँ पर आ जाती है और उसे कॉफी ऑफर करती है और कहने लगती है कि मैंने इसे अभी ओपन नहीं किया, तुम पी लो। इनको तो इसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा होता है और यहाँ तक कि वो मीटिंग में भी उससे अच्छे से बिहेव कर रही होती है। यहाँ तक कि शिन को भी उससे हैरानी होती है। एडिटर उसे न्यू प्रोजेक्ट दे रही होती है तो वो उसे भी शौवी को देने के लिए कहती है और शौवी मना कर देती है क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत काम था उसके पास। तो एडिटर डिसाइड करती है कि ये काम न्यू इंटर्न्स को देते हैं। वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि फाइनली हमें एक न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसे ही इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सुनती है तो शिन तो वैसे ही मना कर देती है कि मैं ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले सकती, मुझसे नहीं होगा। अभी तो मैंने सिर्फ कुछ ही बातें सीखी है, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकती, आप ही करिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगी। और यहाँ एडिटर शिन की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और यहाँ प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जो अपना लेक्चर ले रहे होते हैं और उनका ध्यान जाता है कि एक लड़का उनका वीडियो बना रहा है। वो काफी गौर से देख रहा होता है और यहाँ शिन दिखाई देती है जिसको प्रोफेसर यू का कॉल आता है। बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्या किया मैंने जो आपने कॉल किया। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हो तो किसी को वीडियो निकालने के लिए भी मत भेजना, बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। शीना आगे से सॉरी करने लगती है और कहती है कि मैं आपका लेक्चर मिस नहीं करना चाहती इसलिए मैंने ऐसे किया, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। ये उससे कहता है कि लेक्चर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम फिर भी जानना चाहती हो तो तुम सर्च करके देख सकती हो और अगर तुम्हें फिर भी समझ में ना आए तो तुम मुझे पर्सनली पूछ सकती हो। कॉल कट कर देता है और यहाँ कॉल कट होते ही शिन सोचने लगती है कि क्या वो मुझ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मुझे पर्सनली पूछने के लिए भी कहा है। शौवी दिखाई जाती है जो शियान को मैसेज कर रही होती है और कहने लगती है कि कल तुमने मुझे नूडल्स खिलाया, आज मैं तुम्हें डिनर कराना चाहती हूँ, पर खाना मेरी मर्जी से होगा। वो आगे से हूँ करता है। ये मैसेज देख देख कर तो शौवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे और भी ज्यादा मैसेज कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, तो वो कहती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही हो। शौवी का ये मैसेज देखकर तो शियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शिन यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट बनाकर एडिटर के पास आ जाती है, पर उन्हें इसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहते हैं कि दोबारा से बनाओ। और वो हो जाती है कि पहला ही बनाने के लिए इतना टाइम लगा, अब दोबारा से इतना टाइम लगाना पड़ेगा। वी दिखाई देती है जो शिन के साथ जा रही होती है
और वो यू के बारे में बात कर रही होती है और शिन के बारे में भी बताती है कि शिन यू की क्लासेस अटेंड कर रही है। यू की बहुत ही ज़्यादा तारीफें कर रही होती है। शियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और उसे अपने मेडल और प्राइजेस दिखाने के लिए वो उसके घर की तरफ लेकर जाता है। उसके घर आने पर उसे पता चल जाता है कि जब वो प्रोफेसर यू की तारीफें कर रही थी तो शियान जेलस फील कर रहा था, इसलिए अपने प्राइजेस और मेडल्स दिखाने के लिए घर लेकर आया है। शियान अपने मेडल्स दिखाने लगता है जो 2019 तक की होती है। शॉवी पूछने लगती है कि इसके आगे क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने मिंग्यूंग कंपनी ज्वाइन कर ली और बस उसी पे काम कर रहा हूँ। तो वो और भी उसकी कंपनी के बारे में पूछ रही होती है, तो वो उसके स्ट्रगल के बारे में उसे बता रहा होता है, पर ये तो बस उसे ही देखी जा रही होती है। उसकी सभी बातें सुनने के बाद उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और अच्छे पर्सन हो। तो वो कहता है कि क्या सच में? वो कहती है कि हाँ। तो श्यान भी उसके तरफ आगे आते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दोगी? शॉवी को भी समझ में आता है और वो उसके क्लोज आते हुए उसे किस कर लेती है। किस करके जैसे ही पीछे जाती है तो श्यान उसे दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। उतने में उसे कॉल आ जाता है तो ये होश में आती है और पीछे मुँह कर लेती है। वो भी कॉल अटेंड करता है। कॉल अटेंड करने के बाद उसे मीटिंग के बारे में बताया जाता है तो वो कहता है कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे बताना पड़ेगा, आइंदा से ऐसी बातों के लिए मुझे कॉल मत करना, वो भी इस टाइम पर। शॉवी भी यहाँ खुद को समझा रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। ध्यान भी कॉल कट करने के बाद शॉवी की तरफ आता है और उसका फेस अपनी तरफ करने के बाद उसे कहने लगता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे शेड्यूल चेक करना होगा, मुझे लगता है कि शायद मेरी भी बिजनेस ट्रिप होगी। उसकी बात सुनने के बाद शियान उसके क्लोज जाते हुए उसे किस करने वाला होता है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और कहने लगती है कि मुझे भी जाके अपना काम देखना होगा। उसे इस तरह भागते हुए देखकर शियान भी स्माइल कर रहा होता है। अब शियान जब बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा होता है तो आगे से देखता है कि शॉवी भी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो वो अपने असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है और अपना लगेज लेकर शॉवी के पास आ जाता है और उसका भी लगेज लेकर वहाँ से जाने लगता है। शॉवी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। लैंड होने के बाद वो कार में बैठकर जा रहे होते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इतने में शॉवी को बाई का कॉल आ जाता है और वो पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो? वो कहती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। वो कहती है कि इतनी जल्दी, और वो कहती है कि किसके साथ आई हूँ वो बताती है। तो वो उसे टिप्स वगैरह देने लगती है तो वो कॉल कट कर देती है। और यहाँ यू भी शियान को कॉल करता है बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। तो शियान कहता है कि मैं एक रिपोर्टर के साथ हूँ जिसका नाम शॉवी है। ये कहकर कॉल कट कर देता है। शॉवी उसे पूछ लेती है कि तुम मेरे बारे में किसे बता रहे थे? तो वो कहता है कि जिसके तुम ज्यादा तारीफें कर रही थी। ये बात सुनकर वो उसे कहने लगती है कि तुम मेरे केयर करते हो, मेरे लिए नूडल्स भी बना कर लाते हो, और मैं किसी की तारीफें करूँ तो तुम जेलस भी फील करते हो। हम तो परफेक्ट मैच है ना? उसकी ये बात सुनकर शियान तो उसी की तरफ देखता रहता है। उसको ऐसे देखते हुए देखकर वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है और होटल भी पहुंच जाते हैं और शियान कार से उतरता है तो शॉवी नहीं उतरती क्योंकि उसका ये होटल नहीं था, वो दूसरा वाला होटल। और वो ड्राइवर से कहने लगते हैं कि क्या आप मुझे दूसरे वाले होटल छोड़ देंगे? तो शियान उसे कहने लगता है कि ये भी बाहर उतरो। कार से उतरने के बाद वो टैक्सी बुक कर रही होती है तो शियान पूछता है कि क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि होटल जाना है तो टैक्सी तो बुक करनी होगी ना। और शियान कहता है कि यही तुम्हारा होटल है? तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कि यही तुम्हारा होटल है, मैंने तुम्हारे लिए ये होटल बुक किया है। ये सुनकर वो बिल्कुल भी शॉक हो जाते हैं और यहीं पे हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।